जो वीडियो है वो बना करके तुमको डाल दिए थे। और आज थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे टेक्स्ट फाइल को। टाइम मिलेगा तो बाइनरी फाइल भी तुमको कर देंगे। और ये पटना से सेंट माइकल स्कूल है, वहाँ से स्पेशल स्टूडेंट लोग का था रिक्वेस्ट, जो फाइल हैंडलिंग सीएसबी का दिए हैं तो इसका भी दे देते। हम लोग का कल एग्ज़ाम है तो कुछ फ़ायदा होगा, तो उन लोग को भी फ़ायदा होगा, बाकी सबको फ़ायदा होगा। इसको देखो, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग जैसे तुमको हम बताए थे, जो फाइल हैंडलिंग करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, वैसे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, ठीक है। रैम में स्टोर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। तो जैसे देखो हम लिख रहे हैं x इक्वल टू ओपन स्माही डॉट टी एक्स टी डब्लू। बस इस लाइन को समझो, मतलब हुआ हम एक स्माही डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल को कनेक्ट कर रहे हैं x से। और क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? W स्टैंड्स फॉर राइट, मतलब राइट करने के लिए। इसका मतलब हुआ एक स्माही डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल बनेगा और उसमें हम जो भी कुछ लिखना चाहेंगे, W स्टैंड्स फॉर लिखना, जो भी हम लिखना चाहेंगे वो X के थ्रू उसमें लिखेंगे। अगर स्माही डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल नहीं रहेगा तो फ्रेश बनेगा, ठीक है। अगर बना हुआ है तो X जो है सो इस फाइल से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है बना हुआ इस नाम का फाइल तो इस नाम का फाइल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो हम लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू ओपन स्माही डॉट टी एक्स टी डब्लू, मैंने लिखने के लिए खोल रहे हैं। अब कनेक्शन तो हो गया, अब जो भी चीज़ हम एक्स के थ्रू राइट करेंगे वो इस फाइल में जाएगा। तो राइट कैसे करेंगे? हम लोग लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल का बात कर रहे हैं, हम लोग लिखते हैं एक्स डॉट राइट देवांशी। ये एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग को हम एक्स में डालें, और वो x जो है वो स्माही डॉट टी एक्स टी से कनेक्टेड है, तो हम देवांशी को x के थ्रू स्माही डॉट टी एक्स टी नाम का जो फाइल है उसमें डाल दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो तुम यहाँ लिखे हो ना, तो ये देवांशी परमानेंटली अभी नहीं गया है। तो जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे, ये ध्यान से समझ लो, इसको लाइटली मत लेना, जब तक हम x डॉट क्लोज नहीं लिखेंगे तब तक ये जो देवांशी है वो x के मेमोरी में ही है। अभी वो स्माही डॉट टी एक्स टी में परमानेंटली नहीं गया है। जब हम क्लोज ये सिंटैक्स लिखते हैं तब जा करके देवांशी जो है वो परमानेंटली जो तुम्हारे डिस्क में जो फाइल डाला हुआ है उसमें जाएगा। इसलिए x डॉट क्लोज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली, जब तुम इसको करोगे तब ध्यान से समझ लो। ये सिंपल यहाँ बताया, जैसे पिछला प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, देवांशी को डायरेक्ट एक्स में डाले, वो चला गया। इसमें देखो देवांशी को हम एक वेरिएबल में डाले, तुम समझ ही रहे हो y का डेटा टाइप यहाँ स्ट्रिंग होगा, तो देवांशी को y में डाले और y को राइट कर रहे हैं x में। तो ये x में राइट कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा? स्माही डॉट टी एक्स टी में। तो यहाँ पर में हम देवांशी एक स्ट्रिंग को डायरेक्ट डाले हैं, और यहाँ पर में स्ट्रिंग को हम एक वेरिएबल में डाले और वहाँ से डाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, रिमेंबर वी कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग इन फाइल। हम फाइल के अंदर में केवल स्ट्रिंग ही स्टोर कर पाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में होगा तो हम इंटीजर कैसे रखेंगे, फ्लोट कैसे रखेंगे, वो प्रॉब्लम हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तुम ये दिमाग में बढ़िया से रख लो, तुम जो भी डालते हो फाइल में वो कंप्लीट स्ट्रिंग ही होता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। जैसे यहाँ पर मैं देखो, हम एक नंबर को डाल रहे हैं, तो 23759 इट इज़ अ नंबर एंड डेटा टाइप ऑफ y विल बी इंट। अब तुम इंट को राइट कर रहे हो, तो इंट को राइट करना अलाउड नहीं है। इस तरीके से अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारा काम नहीं करेगा, बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ राइट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। यहाँ पर में हम लोग को केवल स्ट्रिंग ही डालना है, इंट अलाउड नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पर मैं जैसे हम देवांशी राइट किए, संपूर्णा राइट किए, दो दो स्ट्रिंग को राइट किए, तो ये आउटपुट कहने का मतलब तुम्हारा कंप्यूटर का स्क्रीन पर नहीं आएगा, तुम्हारे फाइल में देवांशी और संपूर्णा, ध्यान से समझ लीजिए, एक ही लाइन में रहेगा। तुम यहाँ दो लाइन में लिखे हो ना, एक्स डॉट राइट देवांशी, फिर एक्स डॉट राइट संपूर्णा, तो दो लाइन में लिखे हो, तो इसका मतलब ये मत समझना जो तुम्हारे फाइल में दो लाइन में सेव होगा, ये एक ही लाइन में सेव होगा। ठीक है? तुम चाहते हो जो नहीं हम एक लाइन में नहीं स्टोर करें, हम अलग अलग लाइन में स्टोर करें, तो वो भी संभव है। कुछ नहीं, थोड़ा सा तुमको स्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर जो है, इसको तुमको डालना है। तो इसमें क्या हुआ, देवांशी एक्स के थ्रू फाइल में गया, प्लस न्यू लाइन भी चला गया। तो अब जो भी हम डालेंगे वो देवांशी के नीचे ही आएगा। तो संपूर्णा को डाले तो वो देखो देवांशी के नीचे ही आया। समझ में आया? तो अगर अलग अलग लाइन में डालना चाहते हैं तो आप स्लैश एन का यूज़ करिए, और अगर आप एक ही लाइन में देना चाहते हैं तो मत यूज़ करिए, एक ही लाइन में आएगा। ठीक है? ये आउटपुट में कंफ्यूज मत होना, ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर नहीं आएगा, ये तुम्हारे फाइल के अंदर आएगा। ठीक है? तो हम लोग जैसे अब यहाँ पर में तुम स्पेस लेना चाहते हो तो तुम स्लैश टी दबा देना, स्लैश टी स्टैंड्स फॉर टैब। तो ये टैब का काम करता है, तो यहाँ देवांशी और संपूर्णा के बीच में गैप रहेगा। वैसे तुमको गैप नहीं रहता, लेकिन तुम स्लैश टी जो डाले तो ये गैप रहेगा। ठीक है? अब ये कोई ज़रूरी नहीं है जो हम लोग राइट से ही डालेंगे, हम चाहें तो हम राइट लाइन्स भी यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखो, लिख दिया एक्स डॉट राइट लाइन्स। पिछले प्रोग्राम्स में राइट लिखते थे, लेकिन अभी देखो लिख रहे हैं राइट लाइन्स, मतलब देवांशी को राइट करेंगे एक्स में तो फाइल में चला जाएगा, फिर संपूर्णा को राइट किए तो चला गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो तुम राइट से ही करो, तुम राइट लाइन्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? और देख रहे हो तुमको यहाँ पर मैं ये सारा एक ही में आ गया, और डिफरेंस क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे। बस अभी समझ लो जो एक ही लाइन में दोनों आएगा। आपको राइट से लिखना है, राइट से लिखिए, आपको राइट लाइन से लिखना है, राइट लाइन से लिखिए। अलग लाइन में चाहते हो तो जैसे तुमको राइट में करते थे स्लैश एन डालते थे, वैसे यहाँ भी तुम स्लैश एन डाल लो। तो अब देखो यहाँ पर मैं तुमको देवांशी और संपूर्णा अलग अलग लाइन में आएगा। ठीक है? यहाँ पर मैं देखिए, हम देवांशी संपूर्णा रिया, ये तीन तीन स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग है, लेकिन उसको स्टोर कर रहे हैं वाई में। तो y का डेटा टाइप तुमको लिस्ट होगा, देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे हैं। तो y में हम तीन स्ट्रिंग डाल रहे हैं, देवांशी, संपूर्णा और रिया। तो y के अंदर में एक लिस्ट चला गया, y एक लिस्ट हुआ। अब लिस्ट को हम राइट कर रहे हैं x में। तुम देख रहे हो आर्गुमेंट इन राइट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट लिस्ट। पिछले ही स्लाइड में तुमको बताए थे जो हम लोग राइट से केवल स्ट्रिंग को ही राइट करते हैं, और तुम यहाँ राइट से तुम क्या राइट करने का कोशिश कर रहे हो, एक लिस्ट को। ये अलाउड नहीं है। तुम राइट से केवल स्ट्रिंग को ही राइट कर सकते हो। एग्ज़ाम में थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, कभी स्ट्रिंग राइट कर लिए, कभी लिस्ट राइट कर लिए, जो मन में आता है सो करते हो, और इसी के कारण तुम लोग को नंबर कम आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? फिर देखो अब हम राइट लाइंस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, पिछला प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में देखो सेम है। डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पर में हम लोग राइट लाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा, तो इसमें चला जाएगा। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइंस, तो उस केस में हम बोलेंगे जो राइट है केवल स्ट्रिंग को डालता है, और राइट लाइंस स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों को डालता है। तुम्हारे पास अगर स्ट्रिंग है, लिस्ट है, तब उसमें बेटर है, सोचना नहीं है, आप राइट लाइंस यूज़ करिए। तुम्हारे पास केवल लिस्ट है तो राइट लाइंस होगा, स्ट्रिंग है तो राइट लाइंस, लेकिन अगर तुम चाहो स्ट्रिंग तो राइट में करो। ठीक है? राइट में भूल करके भी लिस्ट को नहीं डालेंगे ना, वो काम नहीं करेगा। तो राइट इज यूज टू राइट स्ट्रिंग, वेयर एज राइट लाइन्स इज यूज टू राइट लिस्ट और स्ट्रिंग बोथ।
अब यहाँ पर में जैसे हम देखो खोल दिए, x इक्वल टू ओपन दिए, तुमको खुल गया तुमको राइट मोड में। फॉर वाई इन रेंज 4, ये 4 बार लूप चलेगा। और 4 बार हम जो नाम लेंगे, जो भी नाम, जो भी स्ट्रिंग तुम डालोगे वो x के थ्रू स्माही में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ जो तुम 4 बच्चे का लाइन नाम एक ही बार में इस फाइल में डाल दिए। ये हम तुमको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1-2 बच्चा का अगर एंट्री करना है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो 2-4 हज़ार बच्चा है, तब कितने बार तुम राइट यूज़ करोगे। इसलिए बेटर है वहाँ हम लोग लूप चला लेंगे। तो जितना बच्चा का एंट्री करना है वो नंबर यहाँ डाल दिए और उतने बार राइट हो गया। ठीक है। और फिर जब लूप से बाहर निकलोगे तो एक बार अपना क्लोज कर लिए। अब यहाँ पर मैं जैसे इस प्रोग्राम में ये सारा नाम तो तुमको एक के बगल एक चला जा रहा था, तुमको अलग अलग लाइन में डालना है तो यहाँ देखो स्लैश एन डाल दिए। तो अब तुम्हारा तुम जो नाम डालोगे वो तो जाएगा ही, साथ में न्यू लाइन भी चला जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग लाइन में तुमको जाएगा। अगर एक ही लाइन में डालना चाहते हो तो इसको हटा लो, और अगर तुम अलग अलग लाइन में चाहते हो तो अपना स्लैश एन डाल लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर में हम क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बना लिए। अब जेड में हम अपना अपेंड करते गए। लिस्ट में तुम अगर जितना नाम चाहो, जितना डेटा चाहो डाल सकते हो, तो उसके लिए आपको अपेंड करना पड़ेगा। तो जेड डॉट अपेंड करते गए, जाते गया, और एक ही बार में जब तुम लूप से बाहर निकले तो हम एक्स डॉट राइट लाइन्स जेड लिख दिए। तो एक ही बार में ये लिस्ट देख रहे हो, लिस्ट लिस्ट के अंदर में देखा जाए तो लिस्ट है। तो एक ही बार में हम लोग सारा राइट कर दिए। अब यहाँ पर में हम क्या कर रहे थे, यहाँ ले रहे थे डाल रहे थे, ले रहे थे डाल रहे थे, लेकिन यहाँ सो नहीं, लिस्ट में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पूरा जमा हो गया। फिर जैसे ही लूप से बाहर निकलेंगे तो जेड में तो पूरा जमा हो ही गया है, एक ही बार में राइट लाइंस कर दिए। तो राइट में तुम एक एक करके डाल रहे थे, इसमें एक के बार में डाल लिया। ठीक है। यहाँ देखो जेड डॉट वाई डॉट अपेंड, यहाँ पर में तुम्हारा एरर हो रहा है क्योंकि तुम डाल कहाँ रहे हो, जेड के एक एलिमेंट में अपेंड कर रहे हो। ध्यान से सुनो, एलिमेंट में अपेंड हम लोग नहीं करते हैं, किसी एक सेल में अपेंड नहीं करते हैं। जब भी अपेंड करोगे तो लिस्ट में अपेंड करते हैं। जैसे यहाँ देखो, तुम जेड में अपेंड कर रहे हो तो जेड क्या है, लिस्ट है, तो ये अलाउड है। और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, जेड के एक सेल में अपेंड कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये तुमको एरर शो करेगा। यहाँ एरर तुम क्यों देख ही रहे हो, तुम राइट कर रहे हो, तो राइट तो तुमको स्ट्रिंग करना था, और तुम यहाँ राइट क्या कर रहे हो, लिस्ट को कर रहे हो। तो लिस्ट को राइट करना थोड़ी अलाउड है, लिस्ट को राइट लाइंस, स्ट्रिंग को राइट। तो यहाँ तुम लिस्ट को कर रहे हो तो इसलिए तुम्हारा एरर शो करेगा। यह ध्यान रखना है तुमको, प्रैक्टिकल भी तुम्हारे सर पर है तो वो सब में तुमको काम आएगा। तो W से क्या करोगे, तुम राइट करते हो, तो राइट जब करोगे तो तुम्हारा पिछला डेटा डिलीट हो जाएगा। तुम चाहते हो नहीं पिछला डेटा डिलीट नहीं हो और अभी जो हम डालेंगे वो भी रहे, तो अब आपको अपेंड मोड में खोलना पड़ेगा। तब W से काम नहीं चलेगा, तब तुमको अपेंड मोड में खोलना है। ठीक है। अपेंड मोड में जब खोलोगे तो तुम्हारा प्रीवियस डेटा भी रहेगा और अभी जो तुम डाल रहे हो वो भी उसमें ऐड होते जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हारा W राइट मोड में पॉसिबल नहीं था। अब जैसे यहाँ देखो एक लिस्ट हम बना लिए, ध्यान देना यहाँ हम अपेंड मोड में खोले हैं, तो ये अपेंड करते गए और ये तुमको लिस्ट में आ गया। अब अगर मान लो स्माही डॉट टी में पहले से अमित सुमित है, तो अब जो तुम 4 नाम डाले हो वो चारों नाम सुमित के बाद आएगा। तो ये अमित और सुमित जो है तुम्हारा प्रीवियस पहले से था तो वो भी रहेगा, और अभी जो तुम 4 नाम इनपुट कर रहे हो वो भी तुम्हारा इसमें ऐड हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम खोले कैसे हो, अपेंड मोड में। यही अगर तुम राइट मोड में खोलते तो ये जो फाइल तुम्हारा पहले, ये जो कंटेंट्स तुम्हारा पहले से था ये डिलीट हो जाता, और अभी जो तुम डाल रहे हो केवल वही रहता। तो अब तुमको फायदा क्या हुआ, ये तो है ही, और अपेंड मोड में जो खोले हो तो ये तुम्हारा ये जो 4 है वो भी रहेगा। तो अपेंड मोड हमारा फायदा हुआ।
तो इनिशियली इफ द फाइल कंटेंट्स नथिंग न्यू नेम विल बी एडेड। अगर मान लो कुछ है नहीं तो तुमको 4 नाम ही जाएगा। पहले से 15 नाम है और अभी जो 4 नाम डाल रहे हो तो 15 4 19 नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग फाइल में राइट करने का काम कंप्लीट किए। अब तुमको रीडिंग करना है, ठीक है? तो रीड जब करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहाँ पर में तुम डब्लू लिखते थे वहाँ आर लिखोगे, मतलब तुम खोल क्यों रहे हो, रीड करने के लिए। तो अब की बार क्या होगा, जैसे लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स डॉट रीड, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्माही डॉट टी एक्स टी का सारा कंटेंट्स तुमको y में आ जाएगा। तो स्माही डॉट टी एक्स टी में मान लो राम श्याम था तो y में आ गया। अब प्रिंट करोगे y को तो ये देखो राम श्याम तुमको ये कंप्यूटर का स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। तो जब पढ़ने के लिए खोलोगे तो ध्यान से समझ लो, तब तुमको आर लिखना है। लिखने के लिए खोलोगे तो डब्लू लिखना है। लिखने के लिए अगर ऐड भी करवाना है तो अपेंड लिखना है। तो यहाँ तो पढ़ने के लिए खोले हैं तो इसीलिए हम लोग रीड लिखे हैं। समझ में आया? तो इफ द फाइल वी आर ट्राइंग टू ओपन फॉर रीडिंग इज नॉट प्रेजेंट, जो फाइल है ही नया, तब जबरदस्ती कहोगे जो हम कोई फाइल को खोलेंगे तो ये नहीं चलेगा, तब तुमको एरर देगा। तो उसी फाइल को खोलो जो तुम्हारा डिस्क में एग्जिस्ट कर रहा है। ये नहीं जो कोई भी फाइल को खोले और पता चला वो है ही नहीं तो तुमको एरर शो करेगा। अब यहाँ पर मैं देखो, पिछला प्रोग्राम में तुम देखो यहाँ खाली रीड हम लिखे थे ब्लैंक, यहाँ कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं दोगे तो ये फाइल का पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन जब यहाँ टू लिखे हो तो इसका मतलब हुआ इस फाइल का पूरा हम ले तो आए हैं एक्स में, लेकिन एक्स से तुम 2 ही कैरेक्टर ले रहे हो। तो मान लो अगर इसमें राम और श्याम है तो वाई में तुमको केवल 2 अक्षर आएगा। ये देखो खाली आर ए आया है। तो हम लाए हैं पूरा, लेकिन तुम पढ़ कितना रहे हो, 2 ही कैरेक्टर। तो ये 2 ही कैरेक्टर लेगा तो केवल आर ए आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ 3 लिए तो आर ए एम आएगा, 3 कैरेक्टर लिया। अब यहाँ पर मैं 4 लिए हो तो तुम देखो, अब राम के बाद तुमको यहाँ एंटर जो मारे थे, जो स्लैश एन डाले थे, तो वो भी लिया है। तो इसलिए तुम 3 लो तो तुमको राम ही दिखेगा। देख रहे हो, 3 लिए हो तो राम लिया। और जब 4 लिए हैं, ये देखो जब हम 4 लिए हैं तो भी राम है, क्योंकि यहाँ स्लैश एन है तो स्लैश एन तो विजिबल नहीं होता है। तो हम लोग को लगता है जो 3 में भी राम 4 में भी राम, सो नहीं है। 3 में राम, 4 में राम और स्लैश एन वो भी है, ठीक है? अब 5 लिए हो तब देखो, 3 ठो राम हुआ, स्लैश एन हुआ 4, और श्याम का जो एस है वो लिया है। यहाँ पर मैं ध्यान से देखिए नीचे आउटपुट में, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये देखो यहाँ पर मैं तुमको राम और स्लैश एस, ये स्लैश एन 4 और एस 5। अब देखो यहाँ पर में हम क्या किए हैं, 3 ठो लिए हैं तो उसको प्रिंट किए। फिर 5 ठो लिए हैं तो 5 ठो लिए हैं तो इसमें स्लैश एन भी था, और उसके बाद हम 5 ठो लिए हैं तो एस एच वाई ए लिया है, ठीक है? तो इसको ध्यान से ज़रा सा दिमाग में बढ़िया से तब समझ में आएगा। y इक्वल टू एक्स डॉट रीड जब करते हो, तुम समझ ही रहे हो, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। जब हम रीड करते हैं तो रीड करके तुम जहाँ पर में स्टोर करते हो वो तुम्हारा स्ट्रिंग होता है। तो डेटा टाइप ऑफ y विल बी स्ट्रिंग, ये बढ़िया से समझ लीजिए। अब रीड ही नहीं हम करते हैं, हम चाहें तो रीड लाइन भी कर सकते हैं। तो रीड लाइन किया तो इसका मतलब ये एक लाइन को, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखे हो तो ये मत समझना जो पूरा फाइले पढ़ लोगे। जब रीड लाइन में कुछ नहीं लिखते हैं तो ये केवल एक लाइन को पढ़ता है। तो मान लो मेरा में राम श्याम और अजय था तो ये सिर्फ राम को ही पढ़ा, और वाई में जब प्रिंट कर रहे हो तो ये देखो केवल राम को दिख रहा है, ठीक है? अब तुम रीड लाइन में फिर 2 लिख दिए हो तो फिर तब तो ये रीड और रीड लाइन एक ही हो जाएगा जब यहाँ कुछ नंबर डाल दोगे। तो रीड में 2 लिखा तो आर ए आया था, रीड लाइन में भी 2 लिखोगे तो आर ए ही आएगा। तब रीड और रीड लाइन में कोई अंतर नहीं होगा, बढ़िया से समझ लीजिए। देखो रीड लाइन किए तो एक लाइन आया, फिर रीड लाइन कर रहे हो तो दूसरा लाइन आया। तो जितने बार रीड लाइन करोगे उतना बार तुम पढ़ते जाओ और देखते जाओ। अब ये देख रहे हो, मान लो तुम्हारे फाइल में 100 लाइन है तो ये तुम बार बार रीड लाइन राइट, रीड लाइन अप्रिंट, रीड लाइन अप्रिंट थोड़ी करोगे। यहाँ हम लोग को काम आएगा लूप। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब फिर यहाँ पर मैं रीड लाइन कर रहे हो तो तुम रीड करो कि रीड लाइन करो, इन बोथ द केस डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल विल बी स्ट्रिंग। इस बात को बढ़िया से
अब देखो रीड किए, रीड लाइन किए, अब नया चीज़ है रीड लाइंस। तो रीड लाइंस जो है सो एक लाइन नहीं, पूरा फाइल ही तुम्हारा पढ़ लेगा। तो पूरा फाइल जब पढ़ेगा तो यहाँ वाई तुम्हारा लिस्ट बन जाता है। तो तुम्हारे फाइल में मान लो राम, श्याम और अजय था, तो ये देखो ये पूरा का पूरा तुमको आ जाएगा। यहाँ देखो स्लैश एन के बाद अजय नहीं है, तो ये गलती है, ये आउटपुट में ये नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा लेता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न में मत आना, ये तुमको राम श्याम यहाँ गलत लिखा हुआ है, तुमको राम श्याम और अजय पूरा का पूरा आएगा। तो रीड में और रीड लाइन में, रीड तुमको एक स्ट्रिंग को लिया, रीड लाइंस एक लाइन, रीड लाइन एक लाइन को लेगा, और फिर रीड लाइंस पूरा का पूरा फाइल को ही ले लेगा। ठीक है, यहाँ देखो तुमको राम श्याम और अजय अलग अलग करके आ गया। अब यहाँ पर में डेटा टाइप वाई का जो है रीड लाइंस में लिस्ट होता है। हम लोग x इक्वल टू ओपन स्माहित डॉट टेक्स्ट किए फॉर वाई इन x। इसका मतलब हुआ जो स्माहित डॉट टी से चला गया x में और x से y में जाएगा। ठीक है, तो x से y में जाएगा, फिर उसको प्रिंट करोगे, फिर x से y में जाएगा, फिर उसको प्रिंट करोगे। तो इस तरीके से तुम इसमें बिना रीड लाइन कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग किसी फाइल का कंटेंट्स को पढ़ेंगे। और यहाँ ध्यान दो जरा सा, जो हम रीड या राइट कुछ नहीं लिखे हैं, तो ध्यान से समझिए, जब कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब तुम खोले हो रीड करने के लिए। तो राइट करते समय के लिए W लिखना पड़ता है, लेकिन रीड में सो नहीं है। तुम कुछ नहीं लिखोगे इसका मतलब तुम रीड करने के लिए ही खोले हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं आखिर ये क्या काम कर रहा है, ये रीड करने का काम कर रहा है कि रीड लाइन, ये हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम श्योर होंगे जो आखिर ये रीड करके पढ़ रहा है कि रीड लाइन करके पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम जेड में 1 डाल दिए और फॉर वाई इन एक्स कर दिए, तो एक्स से एक एक बार लेगा। तो एक्स से एक बार लिया तो राम प्रिंट किया, और फिर जेड को प्रिंट कर रहे हो तो जेड 1 प्रिंट हुआ। उसी तरह से फिर जेड का वैल्यू 1 बढ़ा दिए, फिर ये एक बार लिया श्याम को प्रिंट किया, तो ये तुमको जेड का वैल्यू 2 प्रिंट किया। इसका मतलब यहाँ हम लोग प्रूफ किए जो ये फॉर वाई इन एक्स करके जो तुम ले रहे हो, तो ये वाई जो है सो रीड लाइन का काम कर रहा है, रीड का काम नहीं कर रहा है। तो ये रीड लाइन कर रहा है, एक बार में ये वाई क्या कर रहा है, एक लाइन को रीड कर रहा है, उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं तो अगर विथ से भी दिखाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो हम लोग फाइल को ऐसे ही खोलते हैं, यही एक टेक्निक नहीं है। ठीक है, एक टेक्निक ये है, हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं इसी को यूज़ करते हैं, लेकिन तुम जानो जो ऐसा भी होता है विथ से भी। विथ से अगर तुम खोलोगे ना तो उसमें क्या है ना, तुमको क्लोज करने का ज़रूरत नहीं होगा। जैसे इसमें देखो हम खोले हैं तो हम क्लोज किए हैं, तो अगर x इक्वल टू ओपन, ओपन कमांड से खोलोगे ना तो क्लोज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ सो नहीं है। विथ से अगर खोलोगे तो क्लोज करने का काम नहीं है। विथ देखो कितना आसान है, सीधे लिखेंगे विथ ओपन स्माही डॉट टी एक्स टी एज एक्स। इसका मतलब हुआ जो स्माही डॉट टी एक्स टी का कनेक्शन हो गया है एक्स से, और यहाँ कुछ लिखे नहीं हो, मैंने तो रीड करने के लिए खोले हो। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ जैसे लूप सब वगैरह में कोलोन वगैरह डालते हो ना, तो वैसे ही यहाँ भी डालना है, तो ये तुमको अंदर करके लिखना है, इंडेंटेशन पर ध्यान देना। तो y इक्वल टू एक्स डॉट रीड किए तो स्माही डॉट टी एक्स टी का x से पूरा y में चला गया, प्रिंट y कर दिए, पूरा दिख गया। तो ऐसे भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ लिख रहे हैं y इक्वल टू एक्स डॉट रीड, अब प्रिंट कर रहे हो y का 0 को, तो y में तो पूरा आ ही गया है, तो y का 0 को देखोगे तो क्या दिखेगा, r दिखेगा। टाइप करोगे y को तो तुम समझ ही रहे हो, स्टार्टिंग से बता रहे हैं जो ये रीड्स कमांड से अगर ले रहे हो तो वो तुमको स्ट्रिंग होता है। फिर कह रहे हैं रीड से लोगे तो स्ट्रिंग होगा, रीड लाइन से लोगे तो स्ट्रिंग होगा, रीड लाइंस अगर यूज करोगे तब ये लिस्ट होगा। ठीक है, राइटिंग तुम राइट भी कर सकते हो, देखो यहाँ W लिख दिए तो यहाँ राइट कर रहे हैं, तो विथ ओपन से
तुम रीड या राइट जो चाहो सो कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपल वही कर रहे हैं, फॉर या नाम लिए, नाम को लेते गए, यहाँ डालते गए। ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ कमांड है जिसको कि तुम अपने से एक बार इसको देखोगे, है ना। सारा चीज़ हमको बताना सही नहीं है, कुछ कुछ अपने से भी करोगे। तो ये स्लाइड तुमको यूज़ करना है खुद से करने के लिए। यहाँ क्या कर रहा है एक बार ट्राई करोगे। ठीक है। ये देखो अलग अलग हम प्रोग्राम, सब कुछ कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये प्रोग्राम तुम तभी ही समझ पाओगे जब तुम मेरा सारा स्लाइड को ठीक से सुने हो, और ये तुमको करना पड़ेगा, तब तुम बढ़िया रिजल्ट करोगे। ठीक है। तो अलग अलग प्रोग्राम बनाए हैं, हर एक स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके तब तुम इसको देखोगे। ठीक है। नेक्स्ट बाइनरी फाइल तुमको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है। बाय।